नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राममिलन विश्वकर्मा। आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी का जो है कट ऑफ जानेंगे और ये कट ऑफ जो है हर कैटेगरी का जो है इम्पोर्टेंट होगा। जो भी कैटेगरी का आप हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, आप ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके लिए ये एक अनुमानित कट ऑफ है। ये मैं एक अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, पिछले जितने साल से मैं पेपर दिया हूँ उसके आधार पर बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो 60 प्लस हमेशा क्वेश्चन सही करते हैं। 60 प्लस ही क्वेश्चन का ज्योग्राफी में सही होता है। बाकी जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर क्या होता है, रोल करता है। 30 क्वेश्चन अगर सही हो गया आपका, 65 कुछ इसमें, तो आपका लगभग लगभग ओबीसी में है तो जेआरएफ हो जाता है। तो इस आधार पर देखें तो अनरिजर्व अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये जो आपका कट ऑफ है, ये कट ऑफ है आपका 2024 जून का। और इसमें जो गया है कट ऑफ देख लीजिए आप खुद, ये आपका 102 क्वेश्चन गया है। ओबीसी का देखेंगे आप तो 194 नंबर पर बना है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस का 198 बना है। ये नंबर है, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो निकल आएगा। एससी का देखिए 184 बना है यहाँ पर। एसटी का जो है 176 बना है। ये मुख्यतः जो है कैटेगरी है जहाँ से लोग हमेशा ज़्यादा संख्या में आते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम नेट का जो है, ये जून 2024 का। अभी मैं अनुमानित कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि क्या जाएगा। अभी ये देख लीजिए 180 गया है नेट, आपका 90 क्वेश्चन गया है करीब करीब। और ये जनरल का, ओबीसी का गया 164 और ईडब्ल्यू सेम जाता है, हर साल सेम जाता है, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है। फिर से एससी गया 150, एसटी गया है आपका 146। अब इस साल का जो अभी पेपर हुआ है 2024 दिसंबर 25 में ही आपका रिजल्ट आएगा। तो इस समय का अनुमानित बता रहा हूँ। आप ये मान लो कि जो ये पेपर हुआ ये वाला, लोग कह रहे थे कि बहुत टफ था, मतलब इतना ज़्यादा कठिन था ये पेपर कि लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ जो बहुत डाउन जाएगा। क्या जाएगा? बहुत डाउन जाएगा कट ऑफ जो आपका है। लेकिन ये डाउन नहीं गया था, ये आप ध्यान दीजिएगा। जब डाउन नहीं गया था क्योंकि ये पेपर लीक हुआ था, लड़कों को समय मिल गया, लड़के ने दबा कर पढ़ाई की जो पढ़ने वाले हैं। और ऑनलाइन जो पेपर हुआ तो ये कट ऑफ जो है, जो भी लोग थे जेआरएफ वाले उम्मीद कर रहे थे क्या जाएगा, ओबीसी का मान रहे थे अरे नहीं पेपर टफ है, बहुत जाएगा, 90 प्लस जाएगा। लेकिन क्या हुआ, आपका चला गया लगभग 98 क्वेश्चन। और वैसे ही देखिए उसका भी 98-99 के करीब में गया था ईडब्ल्यूएस। ये मैं क्लियर कट जो है देख लीजिए आप, यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर 99 गया है ईडब्ल्यूएस का और आपका यहाँ पर गया है 194, ये चला गया था। लेकिन ये लोग मान रहे थे कि बहुत कम जाएगा। क्या मान रहे थे? इतना कम जाएगा कि 90 के 180 पर क्या बोल रहे थे कि ओबीसी का जेआरएफ बन जाएगा 180 नंबर पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये अनुमान सबके सबका धरा रह गया। जितने यूट्यूबर थे बोले थे कि इस बार कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा, नहीं गया। अब मैं आता हूँ, देखो ये होता है कि टाइम मिल गया, लड़के तैयारी कर लिए, इसलिए ये कट ऑफ इस बार का हाई गया था। इस समय जो है वही टाइम मिला था, लेकिन जो भी पेपर दिया इसमें ये पेपर जो था ये पॉइंटली था। अगर जो स्टूडेंट पढ़ा है पॉइंटली सब्जेक्ट को, वो चीज़ें अच्छा किया, 65 प्लस उसका क्वेश्चन सही हो गया ज्योग्राफी में। अगर उसका फर्स्ट पेपर सही गया तो अच्छा कर ले जाएगा। ऐसे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। इस अनुसार अगर देखा जाए तो ये कट ऑफ जो है ईडब्ल्यू यहाँ पर जेआरएफ का जाएगा लगभग लगभग, मान के चलो मैं बता दे रहा हूँ, ये 103 और ये 101 इसके बीच में रोल करेगा। 103 क्वेश्चन 101 के बीच में, हो सके तो ये एक क्वेश्चन प्लस हो जाए या एक क्वेश्चन माइनस हो जाए, इसके ही बीच में रोल करेगा। मतलब अगर मान को चलो 206 आपका नंबर आ रहा है या 100 आप यहाँ पर 202 नंबर पा रहे हो, तब भी आपका जो है जेआरएफ होने का पूरा चांस है। वो भी किसमें? जनरल कैटेगरी में, ये याद रखिएगा। वैसे ईडब्ल्यूएस का आप देख लो यहाँ पर, अगर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो ओबीसी से थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो ये लगभग मान के चलो 98 से प्लस 100 के बीच में रहने वाला है। ये किसका है? ईडब्ल्यूएस। ओबीसी का जो है लगभग 96 से लेकर आपका 98 के बीच में रहेगा। ये देखिएगा आप लोग, इसी के रेंज में रहेगा। इससे अगर करीब आप हो तो ये जान जो आपका जेआरएफ हो जाएगा। वहीं आप एससी एसटी का देख लो, अगर आपका एससी एसटी में, तो अगर देखेंगे तो ये जितना एससी का आपका लगभग मान के चलो 90 प्लस जाएगा। ये आप मान के चलो 90 से कम नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पेपर जो है जितने भी लड़के दिए हैं अच्छे खासे
सही किए हैं, जो भी पढ़ने वाले लड़के जिनसे मैं बात किया हूँ अच्छे खासे सही किए हैं। वहीं एसटी का देखो, अगर ये 176 है तो ये मान के चलो अगर आपका 174 प्लस नंबर आ रहा है, 174 से लेके आप 180 के बीच में हो तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये आप मान के चलो। देखो मैं वो वाला आपको तरीका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो बोलते हैं कि नहीं कम रहेगा, दिलासा दिला दूँ, बाद में आप बैठ जाओ तैयारी ना करो। अगर इससे नीचे है तो आप लग जाओ, नेट अगर निकल रहा तो जेआरएफ में लग जाओ। ये आप यहाँ पर ये बांध के मत बैठो कि नहीं रिजल्ट आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं, पढ़ने में लग जाओ क्योंकि समय नहीं है, फिर से आपका समय इंतजार नहीं करेगा और समय निकल जाएगा। वहीं पर आप देख लो फिर से नेट में, अगर नेट में आप आ रहे हो EWS या जनरल में तो जनरल का देख लेते हैं। 90 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, मैं मानता हूँ 89 या 88 प्लस सही है आपका, 89 या 88 प्लस सही है और आप जा रहे हो इसके ऊपर तो आपका नेट हो जाएगा। ये किसका है? जनरल का। याद रखिएगा इससे नीचे नहीं आने वाला है जनरल का। वहीं आप देख लेंगे इनका जो है ओबीसी का कट ऑफ जो है और ईडब्ल्यूएस का नेट सेम जाता है, ये दोनों का सेम जाता है और सेम होने के कारण देखिए यहाँ पर ये 82, तो आप अगर 82 प्लस क्वेश्चन किए हो, 82 प्लस, इसमें देखो इसलिए कह रहा हूँ ये क्वेश्चन नीचे भी हो सकता है, क्वेश्चन ऊपर, या 81 मान सकते हो, इससे ऊपर क्वेश्चन किए हो अटेम्प्ट सही है आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, और ये 83 आपका हो रहा है, 84 हो रहा है, तो एक सेफ जोन मान सकते हो, सेफ जोन मान सकते हो। अब क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि फर्स्ट पेपर मेरे जैसे लड़के का 19 क्वेश्चन सही है, ये याद रखो। अगर 19 क्वेश्चन मेरा सही है तो बहुत लोगों का, मैं जितने लोगों से बात की हूँ फर्स्ट पेपर बहुत लोगों का खराब हुआ है। अगर जिनका फर्स्ट पर ज़्यादा समय दिया गया तो ज्योग्राफी खराब हो गया। मान लो जो लड़का 70 क्वेश्चन ज्योग्राफी में करने लायक था वो फर्स्ट पेपर में क्या किया, 28 से कर दिया, और सेकेंड में क्या किया है, 60 पर लटक गया है। तो इस हिसाब से ये लड़के में जो है रोल करेगा, वेरिएशन करेगा, ये सारे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट किसी का सही हो गया जो उनका ज्योग्राफी खराब हो गया, जिसका ज्योग्राफी खराब हो गया उनका फर्स्ट सही हो गया। अब वो समय देने के ऊपर है, टाइम मैनेज करने के ऊपर है। पढ़ाकू सब होते हैं लेकिन समय जिसका बच जाता है वो मार ले जाता है बाजी। वैसे यहाँ पर देख लो आप एससी जो है जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो 74 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं, याद रखो 74 प्लस तो उनका नेट हो जाएगा, ये याद रखो। फिर से एसटी जो है आप यहाँ पर देख लो 72 प्लस सही कर रहे हैं, 72 73 ये सही कर रहे हैं तो उनका जो है नेट होने का चांस है। ऐसे आल सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट है आप पिछले साल का निकालो और उसके आधार पर आप एक क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हो, 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हो, नेट हो जाए सब सब्जेक्ट का। मेरा मानना यही है कि जो भी वेरिएशन होता है इसी के अंतर्गत होता है। अगर आप 10 वीडियो जाके यूट्यूब पर देखो तो कोई फायदा है नहीं। फायदा क्यों नहीं है? समय व्यर्थ होगा, कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा, सब बोलेंगे मोटिवेट आपको करेंगे। कोई कहेगा कि नहीं भैया आपका जैसे मान लो ये जेआरएफ का, कोई कह देगा नहीं आपका 98 पे बन जाएगा जेआरएफ जनरल में हो, मानो ही नहीं। देखो कभी भी जनरल का अभी तक 100 प्लस ही गया, 100 प्लस ही गया। तो ऐसे डिमोटिवेट आप मतलब मोटिवेट उनसे हो जाएगा, बाद में रिजल्ट नहीं बना तो डिमोटिवेट हो जाएगा, पढ़ाई व्यर्थ, समय व्यर्थ सब जाएगा, तो इससे कोई फायदा है नहीं। तो ये आप चीज़ ध्यान रखो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर राय दीजिए, अपना समय बचाइए। अगर ज्योग्राफी छात्र है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हर शनिवार रविवार आपको ज्योग्राफी जो है अभी थॉट पढ़ा रहा हूँ, और थॉट मेरा 3-4 वीडियो में ब्रिटिश बचा है, फ्रांस, यूएसए और आपका रसिया खत्म हो जाएगा। मैं थॉट खत्म कर दूंगा टॉपिक वाइज, उसके बाद से आपका जो है मॉडल पूरा स्टार्ट करूंगा, फ्री में है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।